मोनिश जॉनसन का बहुत ही ऑसम सवाल पूछा है भाई साहब ने यहाँ पर। और ये वन ऑफ माय फेवरेट सवाल है कि ओल्ड टेस्टामेंट में तो गॉड इतने गुस्से वाले हैं, दुनिया को ढा देते हैं, लेकिन जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो खुदा इतना दया करने वाला कैसा बन गया। सबसे पहला हमको प्रॉब्लम यही है कि हमने पूरे बाइबल को जो है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में कभी पढ़ा नहीं है। तो हमको बाइबल को जो है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। जब बाइबल को हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, हमें पुराने नियम से नए नियम में खुदा में जो है कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता है। चलिए मैं कुछ आपको क्विक रेफरेंसेस दे देता हूँ जो आप पढ़कर देख सकते हो कि हमारा खुदा ओल्ड टेस्टमेंट में जैसा था वैसा ही न्यू टेस्टमेंट में है। ओल्ड टेस्टमेंट में सबसे पहली बात यह है कि जो घटनाएं लिखी गई हैं पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में और दूसरे बुक में, हमें लगता है कि वो 2-2 दिन के, 3-3 दिन के गैप में हुई। बिल्कुल नहीं। यदि परमेश्वर ने कनान देश को वहां पर पूरी तरह मिटा दिया है तो काफी साल, इतने 100 से भी अधिक साल तक उनको वार्निंग दी गई थी। इजराइल के लोग जंगल में घूम रहे थे। आपको क्या लगता है कि वो जंगल में वैसे ही घूम रहे थे? उनको मौका दिया जा रहा था कि वो मन फिराएं, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। तो कितना टाइम दिया परमेश्वर ने। ये जो अम्मोन पीढ़ी के लोग हैं, मोआब पीढ़ी के लोग हैं, और नोआ के समय में नोआ ने कितने सालों तक प्रचार किया लेकिन कोई सुना ही नहीं। तो परमेश्वर जो है वो दयालु है, लेकिन पुराने नियम में क्या है, जो घटनाएं हैं वो फटाफट जो है विदाउट ब्रेक एक्सप्लेन किया है, लिखा गया है। तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी न्याय हुआ है। परमेश्वर का कैरेक्टर वही है जो आज न्यू टेस्टमेंट में है। परमेश्वर पुराने नियम में पाप से नफरत करता है, न्यू टेस्टमेंट में भी नफरत करता है। चलिए कुछ क्विक रेफरेंसेस में दे देता हूँ। परमेश्वर जो है पाप को न्याय के रूप में दंड देता है, वो आप पुराने नियम में पढ़ सकते हो। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 35वां वचन, भजन संहिता 145 20वां वचन, यशाया 59 59 18वां वचन, इज़ीकियल 18वां अध्याय 20वां वचन। अब वही कैरेक्टर को आप न्यू टेस्टमेंट में देख सकते हो। क्या परमेश्वर पाप के लिए सही रूप से दंड देता है? रोमियो की किताब 2 अध्याय वचन 5 से लेकर 6, रोमियो की किताब 6 अध्याय 23वां वचन, 12वां अध्याय 19वां वचन, 2 पहला अध्याय 8वां वचन, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वां वचन। दूसरा, क्या पुराने नियम में परमेश्वर शांति का परमेश्वर था? देखिए पुराने नियम में गिनतियों की किताब 6 अध्याय 26वां वचन, भजन संहिता 91 91 वचन 1 और 2, 119वां अध्याय 165वां वचन भजन संहिता का, नीति वचन 16वां अध्याय 7वां वचन, यशाया 26 3 32वां अध्याय 17वां वचन। और वही प्रेम शांति का परमेश्वर जो है आपको नए नियम में भी दिखता है। लूका की किताब 24वां अध्याय 36वां वचन, यूहन्ना 14 अध्याय 27वां वचन, रोमियो की किताब 15वां अध्याय 13वां वचन, फिलिपियो की किताब 4 अध्याय वचन 7 और वचन 2, 7वां वचन, 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 11वां वचन। क्या परमेश्वर दयालु है और माफ करने वाला है? जी हाँ, वो कैरेक्टरिस्टिक आपको ओल्ड टेस्टमेंट में भी मिलेगा। निर्गमन की किताब 34वां अध्याय 7वां वचन, नेहेमिया की किताब 9वां अध्याय 17वां वचन, भजन संहिता 89 में 14, 119 में 32, 145 में 9, यशाया 54 54 में 8, मीका 5वां 6 अध्याय 8वां वचन। और वही आप नए नए नियम में देखेंगे, वो वही कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगा परमेश्वर का। मत्ती की किताब 6 अध्याय 16 वचन, यूहन्ना 8वां अध्याय 11वां वचन, रोमियो की किताब 2 अध्याय 4वां वचन, 5वां अध्याय 8वां वचन, इफिसियो 1 अध्याय 7वां वचन, 2 पत्रस 3 अध्याय 9वां वचन, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9वां वचन। तो ये 3 जो है मैंने मुख्य कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। आप सोचे होंगे कितना फास्ट आपने कह दिया कि अरे भाई मैंने कुछ लिखा नहीं। कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड हो रही है, आप ये वीडियो को स्लोली पॉज कर करके इन वचनों को लिखिए और स्टडी कीजिए। एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, परमेश्वर प्रेम करने वाला है। हाँ, पुराने नियम में देखिए, लेवी व्यवस्था 19वां अध्याय 18वां वचन, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5वां वचन, 7वां अध्याय वचन 7 से लेकर 9, 10वां अध्याय वचन 12 से लेकर 15, 33वां अध्याय वचन 3, भजन संहिता में 92 में दूसरा वचन, नीति वचन 3 अध्याय 12वां वचन, 15वां अध्याय 9वां वचन, यशाया 43 में 4, एजेकियल 16 8। और नए नियम में तो आपको मैं रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं फटाफट दे देता हूँ। मत्ती की किताब 5वां अध्याय वचन नंबर 43 44, 19वां अध्याय 19वां वचन, 22वां अध्याय वचन 37 से लेकर 39, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 11:5, 13 अध्याय पहला वचन, 34वां वचन, 15वां अध्याय 9वां वचन, 17वां वचन, रोमियो की किताब 5वां अध्याय 8वां वचन, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय वचन 4 से लेकर 8। ऐसे बहुत सारे मैं वचनों को कोट करते जा सकता हूँ, ये साबित करने के लिए जो परमेश्वर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में सेम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने
और बाइबल को जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ा नहीं है।